में हम मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है बाबर से। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उस बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीता और बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 तक भारत में 5 आक्रमण किए। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इनका कार्यकाल 1526 से 1530 तक था। इनके बाद आए इनके पुत्र हुमायूं। हुमायूं एक मुगल शासक था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद। उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन लिया। बाबर ने मरने से पहले इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत के हिस्सों पर था। ये पहले 1530 से 1540 तक रहे, फिर 1555 से 1556 तक रहे। बीच का कार्यकाल शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया था और जब उनके पुत्र की मृत्यु के बाद पुनः हुमायूं गद्दी पर बैठे। इसके बाद आते हैं अकबर-ए-आजम, जिनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर-ए-आजम, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खान से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खान से था। जहांगीर अकबर के सबसे बड़े पुत्र थे। मुराद और दानियाल उनके छोटे भाई थे। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 में मानबाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। सलीम अकबर की मृत्यु के पश्चात नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बने। शाहजहां शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ। उनका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वह बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से सन 1612 में। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उनकी प्रियतमा बेगम। 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था।
औरंगजेब मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिनका कार्यकाल 1658 से 1707 के बीच था, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर कहा जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से 1707 के तक उसकी मौत तक चलता रहा। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी राज किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अपने जीवन काल में उसने दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर उसके मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का सिकुड़ना आरंभ हो गया। शाहजहां 1657 में बीमार हुए कि लोगों ने उनका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में दारा सिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच सत्ता के लिए आपसी लड़ाई चालू हो गई। शाह शुजा, जिसे स्वयं बंगाल को राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए वर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने के लिए विवश हो गया। 1658 में शाह औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया और खुद राजा बन बैठा। दारा शिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी दी गई। उन्हें 1659 में दिल्ली के राजा का ताज पहनाया गया था। उनके शासन से पहले 10 वर्षों का वर्णन मोहम्मद काजिम द्वारा लिखित आलमगीर नामा में किया गया है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 में बुरहानपुर, भारत में हुआ। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह था, जो 1707 से 1712 तक था। शहजादा मुअज्जम कहलाने वाले बहादुर शाह बादशाह औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। अपने पिता के भाई और प्रतिद्वंदी शाह शुजा के बड़े भाई से मिल जाने के बाद शाह शुजा शहजादा मुअज्जम ही औरंगजेब के संभावी उत्तराधिकारी बना। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। जहांदार शाह जहांदार शाह हिंदुस्तान का मुगल सम्राट था, जो 1712 से 1713 तक रहा। बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र जहांदार शाह 1661 में पैदा हुआ। पिता की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। मीर बख्शी जुल्फिकार खान ने इसकी सहायता की। इसका एक भाई अजीम उल शान लाहौर के निकट युद्ध में मारा गया। शेष 2 भाइयों जहान शाह और रफी उल शान को हटाकर सम्राट बनने में ये सफल रहा। हालांकि सिर्फ 1 साल रहा। विलासी प्रवृत्ति का था। जहांदार शाह ने समूचे राज्य की प्रति उपेक्षा बरती। फर्रुखसियर का जन्म 20 अगस्त 1685 को हुआ। ये 1713 से 1719 तक रहा। उसका पूरा नाम मोहम्मद शाह फर्रुखसियर था। आलिम अकबर सानी वाला शाह, शान पातशाही, बरकुरबार, साहिद मंजूम उसकी शाही किताबों का नाम हुआ करते थे। रफी उल दर्जत 1699 से 1699 को पैदा हुआ और ये माफ कीजिएगा 1699 से 1719 तक रहा। रफी उल शान का ये कनिष्ठ पुत्र था। 10वां मुगल सम्राट था। फर्रुखसियर के बाद 28 फरवरी 1619 को सैयद भ्राता के द्वारा बादशाह घोषित किया गया। रफी उल दर्जत की मौत के बाद उसे सैयद भाइयों ने 1719 में मार डाला था। शाहजहां द्वितीय रफी उद दौलत
रफ़ी-उद-दौलत, जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहा गया है, बहुत ही लघु काल के लिए मुगल सम्राट बना। अपने भाई रफ़ी-उद-दौलत की मृत्यु उपरांत गद्दी पर बैठा, लेकिन बहुत कम समय के लिए रहा। 1719 में ही इसकी हत्या कर दी। 2-3 महीने रहा मुश्किल से। फिर मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह था। इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बड़ा ही रंगीन मिजाज का था, नाचने गाने का शौक था। कई बार विदेशी शक्तियों की नजर उस पर पड़ी, क्योंकि बहुत ही कमजोर हो पड़ चुके थे मुगल। सैयद बंधुओं का काफी रौब था इस समय, क्योंकि सैयद बंधु किंग मेकर कहलाते थे। इसके बाद आए अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर का जन्म 1725 में हुआ। ये 1748 से 1754 तक रहे। 23 वर्ष की आयु में 15वें मुगल सम्राट बने। इनकी माता का नाम ऊधम भाई था और कुदसिया बेगम नाम से फेमस थी। अहमद शाह का बचपन काफी लाड प्यार में बीता। बड़े हुए 1725 में इनका जन्म हुआ, तो बड़े होते होते मुगल साम्राज्य अपने आप कमजोर होता था। जब ये 14 साल का था, तब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके दिल्ली को भयानक लूटपाट मचाई। 1748 में अपने पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा और अपनी सेना का संचालन अपने ढंग से करना शुरू किया और शासन को और कमजोर बनाता गया। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन नाम से भी फेमस था। 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1758 तक भारत के मुगल सम्राट रहा। जहांदार शाह का पुत्र था। 1754 में इमाद उल मुल्क की मदद से, इस वक्त काफी ताकतवर मुगल मंत्री था, उसकी सहायता से आलमगीर द्वितीय ने सत्ता प्राप्त की। जहांदार शाह का पुत्र होते हुए अपना संपूर्ण जीवन जेल में ही काटा था, जिसके कारण इनको सत्ता को चलाने या मंत्रियों को काबू करने की क्षमता थी ही। फिर आए शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय, जिसे मुही उल मिल्लत भी कहा गया, मुगल सम्राट था। ये मुही उल सुन्नत का पुत्र और मोहम्मद कम बख्श का ज्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का कनिष्ठ पुत्र था। जो 1759 में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद इमाद उल मुल्क नामक ताकतवर मंत्री ने मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठाया और आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाह आलम द्वितीय पटना भाग गया। फिर आए शाह आलम द्वितीय। अली गौहर नाम से प्रसिद्ध थे। 10 अक्टूबर 1760 से 19 नवंबर 1806 तक ये भारत के मुगल सम्राट रहे। शाहजहां तृतीय को हटाकर इसे गद्दी मिली। 14 सितंबर 1803 को इसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। मतलब अगर देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय के बाद से जितने मुगल सम्राट हुए, वो सब अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों के कठपुतली रह चुके थे। 1759 में अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या कर बाद इन्होंने, और उसके बाद मुगल राजधानी दिल्ली छोड़कर पटना की ओर भागा। इसके बाद आए अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय मिर्जा अकबर या अकबर शाह सानी के नाम से प्रसिद्ध थे। 1806 तक से 1837 तक थे। आखिरी आए अपने प्यारे बहादुर शाह द्वितीय, सबसे उम्रदराज थे। 1837 में बैठे और 1857 में इनको रंगून भेज दिया गया और पेंशन में रहे और फिर वहीं पे मर गए। तो ये
जो मुगल सम्राट थे, कुल 19 मुगल सम्राट हुए हैं आज तक, और 19 मुगल सम्राट में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं, ये किसी काम के नहीं थे कि इनका नाम इतिहास में दोहराया जाए या इनको याद किया जाए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नाम रट सकते हैं कि कौन कब तक रहा। कुछ ऐसे थे जो 3 महीने रहे, कुछ ऐसे थे जो कई साल रहे। अब हम देखते हैं अकबर के नवरत्न, इसमें से काफी प्रश्न बनते हैं। अकबर के नवरत्न जो थे, एक थे बीरबल, एक थे अबुल फजल, एक थे तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुमायूं, मुल्ला तो प्यासा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। बीरबल, ये बीरबल इनके नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान था। इनका एक्चुअल नाम महेशदास था। 1528 में कालपी के निकट इनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में। अबुल फजल, अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, जिनका जन्म 1550 में हुआ था। अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना करके वो प्रसिद्ध हो गए। फिर आते हैं तानसेन पर। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ। संगीत कला में जबरदस्त थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खान के पुत्र थे। रहीम नाम से कविताएं लिखते थे। तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इन्हें खान खाना की उपाधि भी दी गई। फिर आते हैं मानसिंह पे। ये आमेर के राजा हारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आते हैं राजा टोडरमल को। राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में हुआ। इनकी प्रसिद्धि का कारण था इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार। फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता का फारसी अनुवाद और अकबर नामा नामक ग्रंथ की रचना की। हकीम हुमायूं, ये अकबर के विश्वासपात्र मित्र थे और इसी कारण इनको अकबर के नवरत्न बनाया गया, क्योंकि काफी फास्ट फ्रेंड थे इनके। मुल्ला तो प्यासा, अपनी बुद्धिमत्ता और वाग्पुटता के कारण ये फेमस थे। अब देखते हैं मुगल शासकों के मकबरे। बाबर का मकबरा आगरा में है। आगरा से फिर काबुल ले जाया गया था। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का औरंगाबाद में। औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र। मुगल काल के कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। बाबर ने राणा सांगा को हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर ने अफगान और बंगाल के सुल्तान को हराया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। सूरी राजवंश के राजा शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। मुगल सम्राट ने हिंदू राजा हेमू को हराया। 1567 में थानेश्वर का युद्ध हुआ। अकबर ने सन्यासियों के 2 समूह को हराया। 1575 में तुकारुई का युद्ध हुआ। अकबर ने बिहार और बंगाल की सल्तनत को हराया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर ने वीर महाराणा प्रताप को हराया। 1658 में समूहगढ़ का युद्ध हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब और मुराद
बख्श ने दारा सिकोह को हराया। 1659 खाजवा का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने अपने ही भाई शाह सुजा को हराया। 1771 सराय घाटी का युद्ध हुआ। अहोम सम्राट, अहोम मतलब असम सम्राट लाचित बोरफुकन ने मुगल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे राम सिंह को हराया। 1739 करनाल के युद्ध ईरानी नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया और मुगल साम्राज्य से बहुमूल्य